प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हमें मैथ के यूज़ करने हैं उन बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो इनमें सबसे पहले आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, सीधा डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ। तो देखिए, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कि 2x + 3y = 12। तो इसमें मैं मान लीजिए x की जगह पर रख देता हूँ 3 और y की जगह पर रख देता हूँ 2। तो देखिए, x की जगह 3 रखने पर क्या होगा, 2 × 3 प्लस y की जगह पर 2 रखने पर क्या होगा, 3 × 2। और इसे सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 3 6, 6 + 6 कितना आ गया, 12। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है, राइट हैंड साइड भी 12। तो हम ये कहेंगे कि x = 3 और y = 2। x और y की ये जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो x और y के मान के वे जोड़े, वे युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो युग्म जो है क्या कहलाता है, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। इसके अलावा देखिए कि यदि मैं x = 1 रखूं और y = 4 रखूं, तो देखिए 2 × 1 प्लस 3 × 4, 2 + 12 कितना आ गया, 14, जो कि 12 के बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि 1 4 जो जोड़ा है, यानी x = 1 और y = 4, इस समीकरण युग्म का हल नहीं है। इसी तरह से हम 0 4 को चेक करते हैं, अर्थात x = 0 और y = 4 को हम चेक करते हैं कि इस समीकरण युग्म का, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है या नहीं। तो x की जगह 0 रखें, y की जगह 4 रखें, तो 2 × 0 0, 3 × 12, क्या आ गया, 12। तो देखिए 0 4 क्या है, इसको संतुष्ट करता है, इसलिए 0 4 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। इसी तरह से 6 0 को और चेक करें, 2 × 6 प्लस 3 × 0, 2 6 12 प्लस 0 कितना आ गया, 12। तो ये भी युग्म जो है इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 2x + 3y = 12, ये जो समीकरण हमने लिया है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रख दें अपनी मर्ज़ी से, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी, ताकि ये 12 आ जाए। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए मैंने -3 रख दी। अगर ये -3 रखूँगा तो 2 × -3 प्लस 3y = 12। अब y की वैल्यू देखिए मैं निकाल रहा हूँ, तो -6 प्लस 3y = 12, 3y = 12 और ये 6 इस साइड जा कर के प्लस हो जाएंगी, 3y = 18, तो y = 18/3, 3 × 18, y = 6। तो x बराबर क्या लिया हमने, -3, तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो ये जो युग्म है x और y के मानों का, ये भी क्या है, इसका एक हल है। इस तरह से हम x की एक वैल्यू मान के चलेंगे, दूसरी y की वैल्यू अपने आप यहाँ पर निकलती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब शायद आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 का पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल है,
दूसरा केवल दो हल है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया हुआ है वो है y बराबर 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रखें उसकी संगत y की वैल्यू हमें प्राप्त हो ही जाएगी, y का मान हमें प्राप्त हो ही जाएगा। तो हम x के क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक मान यहाँ पर रख सकते हैं तो उनके संगत हमें y के मान भी मिलेंगे। तो हमें कहने का अर्थ है कि इस दो चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विकल्प 3 अपरिमित रूप से अनेक हल है सत्य है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। और इसी तरह y के प्रत्येक मान के लिए x का भी एक संगत मान होता है। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला समीकरण हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर 7 माइनस 2x। तो x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू अपने आप आती रहेगी। तो यदि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आ जाए 7 माइनस 2 गुणा 0, 7 माइनस 0 अर्थात 7। इसी तरह से दूसरा, यदि x बराबर 1 रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1, 7 माइनस 2 अर्थात 5। तो यहाँ से 1 5 दूसरा हल आ गया, पहला आया था 0 और 7। इसी तरह से यदि x बराबर 2 रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, 7 माइनस 4 अर्थात 3। तो तीसरा हल आ गया 2 और 3। और कुल 4 हल ज्ञात करने में तो एक वैल्यू और रख दीजिए आप अपने मर्जी से। यदि x बराबर कोई भी वैल्यू रखें, 0 1 2 3 जरूरी नहीं है, -1 भी रख सकते हैं, माइनस में भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। y बराबर 7 माइनस 2 गुणा -1, 7 प्लस में 2, ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल कौन कौन से आ जाएंगे? 0 7, 1 5, 2 3 और -1 और 9। तो यदि 4 के बजाय में 5 हल पूछे तो इस तरह से x की वैल्यू एक और रख दीजिए। हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से
y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू उसके संगत आती जाएगी। तो यहाँ से हमें जितनी हम x की वैल्यू रखते जाएंगे उतने ही हमें इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल प्राप्त होते जाएंगे। तो पहले हम रखते हैं कि यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा, 9 माइनस पाई गुणा 0। 9 माइनस पाई गुणा 0 0 ही हो गया, तो ये 9 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 0 9। इसी तरह से हम x की 3 वैल्यूज और रख करके बाकी 3 सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, x की जगह 1 रखा मैंने, तो 9 माइनस पाई, तो 1 और 9 माइनस पाई ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। यदि x बराबर माइनस 1 हो तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 और 9 प्लस पाई तीसरा सॉल्यूशन है इसका। और यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर 9 माइनस पाई और x की जगह रख दूंगा 2, तो 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई x प्लस वाई बराबर 9 के हल कौन कौन से होंगे। एक तो 0 9, दूसरा 1 और 9 माइनस पाई, तीसरा होगा -1 और 9 प्लस पाई, और चौथा होगा 2 और 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से हम तीसरे पार्ट के हल भी ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि x बराबर 4y। तो यहाँ देखिए कि y की वैल्यू रखते जाएं। अगर y बराबर 0 हो तो इसका मतलब x बराबर 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 0, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। उसके बाद यदि y बराबर मैं 1 रखता हूँ तो x बराबर 4 गुणा 1 अर्थात 4 आ जाएगा। तो 4 1 दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे 1 4 मत कर देना, इसको 4 1 लिखना, पहले x फिर y। y बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ तो x बराबर 4 गुणा 2 8, तो 2 8 2 तीसरा सॉल्यूशन आ गया। और y बराबर -1 रखूँ या 3 भी रख सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू रखो, 100 रख दो, 200 रख दो, 1000 रख दो, कोई वैल्यू रख दो इसकी। x बराबर 4 गुणा -1, तो ये आ गया -4। इसलिए x बराबर 4y के हल होंगे 0 0, दूसरा हो जाएगा 4 1, तीसरा हो जाएगा 8 2, और चौथा हो जाएगा -4 और -1। अब थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है x - 2y बराबर 4, और पहले हमें चेक करना है कि 0 2 क्या इसका हल है। तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रख के देखेंगे, अगर 4 आ जाता है तो इसका हल है, और नहीं आता तो इसका हल नहीं है।
तो हम लिखेंगे कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, देखिए x बराबर 0 रखूँगा तो 0 माइनस 2 गुणा 2 और राइट हैंड साइड में 4, तो माइनस 4 बराबर 4, जो कि सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है, इसलिए 0 2 इसे समीकरण 1 को मान लेते हैं कि समीकरण 1 या दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2 0, तो हम लिखेंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा कि x की जगह 2 रखना है, 2 माइनस y की जगह 0 रखना है बराबर 4, तो 2 माइनस 0 बराबर 4 या 2 बराबर 4, यह सत्य नहीं है। इसलिए 2 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है 4 0, तो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर क्या रखेंगे 4 तथा y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, x की जगह 4 रखिए, माइनस 2 गुणा y की जगह 0 बराबर 4, तो 4 माइनस 0 बराबर 4 या 4 बराबर 4, जो कि सत्य है। इसलिए 4 0 दिए गए समीकरण का हल है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में जो पॉइंट दे रखा है √2 और 4 √2, तो हम लिखेंगे कि x बराबर √2 तथा y बराबर 4 √2, x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर तो देखिए x की जगह पर रखेंगे वर्गमूल 2 माइनस 2 गुणा y की जगह रखेंगे 4 वर्गमूल 2 बराबर 4, तो ये आएगा वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8 वर्गमूल 2 बराबर 4, तो एक वर्गमूल 2 जो है वो प्लस का है और 8 माइनस के, तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस का 7 होता है, तो माइनस 7 वर्गमूल 2 बराबर 4, जो कि सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है, इसलिए वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से लास्ट फिफ्थ पार्ट जो हम चेक कर सकते हैं,
लास्ट फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें 1 तो x बराबर 1 तथा y बराबर 1, x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर क्या आएगा। देखिए x की जगह 1 रखूँगा माइनस 2, y की जगह भी 1 रखूँगा बराबर 4। तो ये 1 माइनस 2 बराबर 4 या माइनस 1 बराबर 4, ये है कथन सत्य नहीं है। इसलिए 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो हमें पेयर दे रखा है, जो हमें युग्म दे रखा है x और y के मानों का, वो दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। x और y को मान x और y की जगह रख दें। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो एक कथन सत्य होगा, ये जो युग्म है वो दिए गए समीकरण का हल होगा। कथन सत्य नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो दिया गया युग्म जो है वो दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। अब आगे चौथा क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, इसलिए x और y के ये मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसलिए 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा। देखिए 2 गुणा x की जगह 2 रखिए प्लस 3y की जगह 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k या 7 बराबर k, यहाँ से k बराबर 7, यही आंसर आ जाएगा बस। तो इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।